गोरी कव्वी और कालू कौवा उस जंगल में नए आए थे। कोई काम तो कभी उन्होंने किया न था। वो तो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहते। उन्होंने अपना घर तो उस जंगल में बना लिया था, परंतु वो परेशान थे कि अब उनका भोजन कैसे चले। गोरी, दूसरे जंगल में तो कभी कभार भोजन तुम्हारी माँ दे जाया करती थी। अब कैसे गुजारा होगा? मैं तो कल से ही भूखा हूँ। कुछ दिमाग लड़ाओ, अब कैसे हमारा पेट भरेगा? कालू जी, मैंने सब सोच लिया है कि अब हमने क्या करना है। मुझे पता था कि मेरी शैतान पत्नी ने कोई ना कोई उपाय सोच रखा होगा। अब जल्दी से बताओ, क्या प्लान तैयार किया है तुमने? कालू जी, मैं इस जंगल में दूसरे पक्षियों के पंख देखने का धंधा शुरू करती हूँ। मैंने देखा है कि इस जंगल के पक्षी तो बुद्धू ही हैं। उन्हें उल्लू बनाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वाह गोरी, क्या दिमाग लड़ाया है। और बदले में लेंगे हम उन पक्षियों से भोजन। तो फिर खेल शुरू करते हैं। कालू जी, आप जाएं और ये अमरूद तोते के घर के पास वाले पेड़ पर रखाओ और फिर देखो मेरा खेल। कालू कौवा वो अमरूद उठाता है और उसे तोते के घर के पास रखने चला जाता है। अब मुझे जल्दी से तोते के पास जाना होगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी तोते को ढूंढने निकलती है। उसे उड़ते उड़ते तोता नदी पर चिड़िया के पास बैठा दिख जाता है। गोरी कव्वी वहाँ जाती है। क्या हो रहा है पक्षियों, क्या बातें चल रही हैं? आए आए गोरी बहन, स्वागत है आपका इस नए जंगल में। हम भोजन की खोज में जाने वाले थे, क्या आप भी जाओगे भोजन की खोज में हमारे साथ? तोते जी, मैं तो कभी भोजन की खोज में नहीं गई। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से मुझे पता चल जाता है कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। गोरी कव्वी की ये बात सुनकर चिड़िया और तोता बहुत हैरान होते हैं। जादुई शक्तियाँ, वो कैसे? हैरान हो गए ना? अच्छा चलो तोता, अपना पंख करो मेरे सामने। मैं तुम्हारे पंख की लकीरें देखकर ये बता सकती हूँ कि तुम्हें आज का भोजन कहाँ से मिलेगा। तोता तो तुरंत अपना पंख गोरी के सामने करता है। देखें और बताएं, हम भी तो देखें कि कैसी शक्ति है आपके पास। तोते, तुम्हारा आज का भोजन तुम्हारे घर के पास ही मिल जाएगा। जिस पेड़ पर आपका घर है उसी पर 2 अमरूद पड़े हैं। जाओ और जाकर एक खुद खा लो और एक अपनी पत्नी को दे दो। ये बात सुनते ही तोता तो वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, क्या आप भी अपना पंख दिखाकर भोजन लोगी? नहीं गोरी बहन, मेरा तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है और मेरे पास तो घर में भोजन है। फिर चिड़िया और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती हैं। ये बात कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी तक भी पहुँच जाती है। पति जी, सुना है कोई गोरी कव्वी आई है इस जंगल में। वो पक्षियों के पंख देकर भविष्य की बातें बता सकती है और कोई जादू भी है उसके पास। मुझे भी तोता बता रहा था। अगर ऐसा है फिर तो बहुत बड़ी शक्ति है उस कवि के पास। जंगल में रात भी हो जाती है। दूसरे रोज जब लूसी कबूतरी का पति जब भोजन की खोज में चला जाता है तो लूसी कबूतरी खुद से ऐसा कहती है, क्यों ना आज मैं भी गोरी कव्वी के पास जाकर अपने भविष्य का पूछूं और देखूं कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसा सोचते हुए लूसी कबूतरी गोरी कव्वी के घर की तरफ जाती है। सारी ही लकीरें उल्टी होती जा रही हैं। कबूतरी, तुम्हारे पंख की तो क्या हुआ गोरी बहन, सब ठीक तो है ना? लूसी, मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा पति दूसरी शादी करने वाला है। ये सुनना था कि लूसी कबूतरी के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो रोने लग जाती है। क्या ये सच है गोरी? मैं कहाँ जाऊंगी अगर मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी करेगा? वो तो अच्छा ही हुआ जो मैंने आपको अपना पंख दिखा दिया और मुझे पता चल गया कि मेरा पति दूसरी शादी करने वाला है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारा भविष्य बदल दूंगी।
क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? ये कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए, परंतु तुम्हें 10 दिन तक मेरे लिए हर रोज एक नया फल लेकर आना होगा, जिसे सामने रखकर मैं अपना जादू करूंगी। मैं सब करूंगी गौरी जी, परंतु किसी भी तरह मेरा पति जी दूसरी शादी ना करें। अब तुम जाओ और याद रखना, अगर ये बात अपने पति से की या किसी और से की तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। ये बात सबसे छुपाना है। मैं कोई पागल हूँ जो अपने पति से ऐसी बात करूंगी। आप अपना जादू शुरू करें, मैं फल ले आऊंगी। और ये ले आज के 2 दाने चावल, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। गौरी जी, मेरा भी पंख देख लें, कहीं मैं तो दूसरी शादी नहीं करने वाला। देखा देखा कैसे रो रही थी लूसी कबूतरी, अब हमारा धंधा समझो चल गया। वो दोनों ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कबूतर भी भोजन लेकर वापस लौट रहा था कि उसके मन में भी गौरी के पास जाने का विचार आता है और वो भी घर जाने की बजाय गौरी कव्वी की तरफ आ जाता है। आओ आओ कबूतर, कैसे आए हो? तोते ने कुछ बताया तुम्हें मेरे बारे में? बताया है गौरी बहन, सुना है आप पंख की लकीरें देखकर सब बता सकती हो। जरा मेरा पंख भी तो देखो, मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर कैसे जी पाएगा अगर ऐसा हो गया तो? गौरी बहन, क्या होने वाला है? कुछ मुझे भी तो बताएं, सब ठीक तो है? कबूतर जी, आपकी पत्नी का एक कजन है, वो कुछ दिनों तक इस जंगल में आने वाला है और तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर उसके साथ चली जाएगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा, मैंने सब देख लिया है। तुम्हारे पंख की लकीरों ने मुझे सब बता दिया है। बहन जी, कुछ करें, मेरी तो शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अगर मेरी पत्नी ऐसे मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा अपनी पत्नी के बिना। 10 दिन तक हर रोज कोई नया फल लेकर आना होगा तुम्हें कबूतर, फिर ही मेरा जादू असर करेगा और मैं तुम्हारे भविष्य को बदल सकूंगी। 10 दिन तो क्या, मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरी करूंगा। गौरी बहन, किसी तरह मेरा घर बर्बाद होने से बचा लें और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ना जाए। मैं सब बदल दूंगी, वो तुम्हारी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, परंतु अगर ये बात तुमने अपनी पत्नी को बताई सब उल्टा हो जाएगा। ये बात किसी को भी नहीं बताना। ना ना बहन जी, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। ऐसे कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कैसी खेल लगी मेरी? गौरी, सच पूछो तो मजा आ गया। मजा तो तब आएगा जब हर रोज कबूतर और इसकी पत्नी एक दूसरे से चोरी चोरी मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। लूसी, क्या आप मुझसे खुश हो? कहीं नाराज तो नहीं हो मुझसे? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? लूसी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो पति जी। क्या आपका कोई कजन भी है? पुरानी बातें याद आ गई कबूतर जी। मेरे कजन का नाम सुनकर वो और मैं बचपन में साथ साथ ही खेलते थे और फिर वो किसी काम से ऐसा विदेश गया, लौट कर ही ना आया। ये सुनकर कबूतर और भी डर जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लूसी कबूतरी हर रोज कोई ना कोई फल लेकर गौरी के पास जादू करवाने जाती कि उसका पति दूसरी शादी ना करे। और कबूतर भी अपनी पत्नी से छुपकर गौरी के लिए फल लेकर जाता कि उसकी पत्नी कहीं उसे छोड़कर चली न जाए। गौरी, अब इन दोनों से कुछ बड़ा मांगो। भोजन और फल तो बहुत जमा हो गया हमारे पास। मैं भी यही सोच रही थी। मैंने सुना है लूसी के पास एक कीमती हार है, आज वो मांगती हूँ। गौरी ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ लूसी भी आ जाती है। लूसी, अब 2 दिन रह गए हैं मेरा जादू पूरा होने में और फिर मैं बदल दूंगी तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा पति कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। बहन जी, अगर आप न होती मैं तो लुट जाती। परंतु लूसी, अब तुम्हें कोई कीमती चीज जो भी है तुम्हारे घर में वो ला कर देना होगी मुझे।
मैं सब ला दूंगी, मैं सब ला दूंगी। आप अपना जादू जारी रखें। अब तुम जाओ। रात को लूसी बहुत खुश थी कि अब गोरी का जादू पूरा होने ही वाला है और फिर उसका भविष्य बदल जाएगा। कबूतर भी अपने मन ही मन में बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी पत्नी उसका प्यार पहले से भी ज्यादा करने लगी थी, जिसे वो गोरी का जादू समझ रहा था। दूसरे रोज लूसी सोई हुई थी कि कबूतर चोरी चोरी लूसी का हार चुराता है और घर से निकलता है। गौरी जी, आपने कोई कीमती चीज मांगी थी मुझसे। मेरे घर में इससे कीमती चीज कोई ना थी, मैं यही ले आया। अब जल्दी से अपना जादू पूरा करें और मेरे भविष्य को बदल दें और मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। चिड़िया और तोता भी गौरी के पास आ जाते हैं। कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कक कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था। सबकी मन की बातें पूरी होंगी। जिसने भी मुझे कोई कीमती चीज दी है उसका भविष्य आज से बदल जाएगा। दूसरी तरफ लूसी भी अपना हार ढूंढ रही थी। ये मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार तो मुझे आज गौरी को देकर अपना भविष्य बदलने का जादू पूरा करना था। पति जी भी नहीं है, अब मैं क्या कीमती चीज लेकर जाऊं गौरी के पास? वो ऐसे परेशान होकर खाली पंखों ही गौरी की तरफ उड़ती है। जैसे ही वो गौरी के घर जाती है तो अपना हार गौरी के पास देखकर हैरान हो जाती है। पति जी, आप यहाँ, और ये मेरा हार यहाँ आप क्यों लाए हो? कबूतर खामोश रहता है। लूसी, कबूतर भैया ये आपका हार गौरी बहन को देकर अपना भविष्य तब्दील करवा रहा है। ये सुनकर लूसी को कुछ कुछ समझ में आता है। गौरी, क्या आपने मेरे पति जी से भी कुछ मांगा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मुझे सब पता चल गया है गौरी, तुम्हारा ड्रामा। पति जी, गौरी ने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी करने वाले हो और मुझसे फल ले लेकर खाती रही। लूसी, मुझे भी यही कहा कि तुम अपने कजन के साथ चली जाओगी। ऐसे गौरी कवि का भांडा फूट जाता है और सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी एक दूसरे से शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने किसी के कहने पर एक दूसरे पर शक किया।